हेलो दोस्तों। तो मार्केट में दोस्तों बहुत भयंकर करेक्शन चल रहा है। कंपनियां अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी लगातार गिरती जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 50% 60% तक गिर चुकी हैं। इन्हीं के बीच में एक ऐसी कंपनी है जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही है और इसमें ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। कंपनी का नाम है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है और अगर आप इनका रिजल्ट देखें तो अभी इन्होंने Q3 का इनका रिजल्ट आया और इन्होंने रिजल्ट भी बेहद शानदार दिखा है। 140% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में भी इनके शेयर प्राइस में आपको कुछ ज्यादा खास करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। आज के समय में अगर आप देखें तो लोग अपना स्टॉक से पैसा निकाल करके लोग मेटल की तरफ जा रहे हैं, सिल्वर की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं। इनके इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को लोग स्टॉक मार्केट से निकाल करके इन्वेस्ट कर रहे हैं या डाल रहे हैं। और ये चाहे कोई भी मेटल आप उठा ले, सिल्वर उठा ले, कॉपर उठा ले, एल्यूमिनियम उठा ले, गोल्ड उठा ले, निकेल उठा ले, जिंक उठा ले, अगर आपको इंडिया में इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन इनके फ्यूचर में ट्रेड करना है या इनके ऑप्शंस में ट्रेड करना है, इनका फ्यूचर आपको खरीदना है, कमोडिटी में किसी भी तरीके का ट्रेड करना है, मेटल में किसी भी तरीके का ट्रेड करना है, तो आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आपको ट्रेड करना पड़ेगा और वो है एमसीएक्स का प्लेटफॉर्म। और अगर आप एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं और ट्रेड करते हैं तो इससे एमसीएक्स को एक आप बोल सकते हैं कि एक चार्जेज एमसीएक्स लेता है जिसे ट्रांजैक्शन चार्जेस कहते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन चार्जेज एमसीएक्स को मिलता है एंड वो ट्रांजैक्शन चार्जेज ही इनका मेन रेवेन्यू का सोर्स है, वही इनका रेवेन्यू है। दोस्तों अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। बेसिकली एक एक्सचेंज है, जैसे एनएससी है, बीएससी है, वैसे ही एमसीएक्स एक एक्सचेंज है। आप इनके एक्सचेंज के ऊपर जाकर के जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनको एक ट्रांजैक्शन चार्जेज मिलता है जो कि बेसिकली इनका रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इंडिया में जितना भी मेटल है या कमोडिटी है उनके ट्रांजैक्शन के लिए या उनके बिजनेस के लिए आपको एमसीएक्स के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। उनके प्लेटफॉर्म से ही आपको ये प्रोवाइड होगा और 100% इनकी मोनोपोली है अप्रोक्सीमेटली इसमें। और दोस्तों अगर आप इनका मार्केट शेयर देखें तो जो प्रीसियस मेटल होता है, गोल्ड है या सिल्वर है, तो प्रीसियस मेटल्स में 100% इनका ही मार्केट शेयर है। आपको एक भी ट्रांजैक्शन आप कहीं बाहर से नहीं करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिकली अगर ट्रांजैक्शन करना है तो आपको एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाना पड़ेगा। एंड जो एनर्जी सेगमेंट है, एनर्जी सेगमेंट में 99.4% मार्केट शेयर एमसीएक्स का है। मींस एनर्जी में भी अगर आपको किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करना है एनर्जी सेगमेंट में तो वो भी आपको एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे ही जाना पड़ेगा और वहां पे ही आपको करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो बेस मेटल्स होते हैं, बेस मेटल्स में क्या है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकिल है, जिंक है, तो इन सब की ट्रेडिंग अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से करनी है तो भी आपको एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा। उसमें भी इनकी 100% मोनोपोली है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके का कमोडिटी डेरिवेटिव अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी है तो आपको एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा और आपकी ट्रेडिंग वहीं से एग्जीक्यूट होगी। और दोस्तों अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो लगभग 76% रेवेन्यू इनका जो प्रीसियस मेटल वाली ट्रेडिंग है उससे आता है। एंड इसके अलावा एनर्जी से लगभग 18% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट आता है इनके पास। एंड इसके अलावा जो बेस मेटल है उसकी ट्रेडिंग से लगभग 6% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको आता है। और दोस्तों अगर आप एमसीएक्स के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इनका करंट अगर शेयर प्राइस देखते हैं तो लगभग 2,282 रुपीज के आसपास है। और इसका अगर ऑल टाइम शेयर प्राइस, ऑल टाइम हाई अगर आप देखते हैं तो वो भी लगभग 2500 रुपीज के आसपास है। तो ज्यादा कुछ करेक्शन इनके स्टॉक प्राइस में आपको देखने को मिलेगा नहीं। एंड अगर आप इनका करंट स्टॉक पी देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो 62 है। लेकिन अभी इनका कॉन्फ्रेंस कॉल अभी हुआ नहीं है Q3 के रिजल्ट के बाद। तो अभी इनका कॉन्फ्रेंस कॉल होने के बाद में एक बार इनका वैल्यूएशन उस कॉन्फ्रेंस कॉल के बेसिस पर कैलकुलेट करके आप लोगों के सामने एक दूसरा वीडियो बना के डालूंगा जिसमें इनका कॉन्फ्रेंस कॉल का डिटेल रहेगा प्लस इनका करंट वैल्यूएशन रहेगा और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं ये वैल्यूएशन भी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आप लोग वहां से एक बार जाकर के मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो कॉन्फ्रेंस कॉल होने के बाद जो मैं अपलोड करूंगा। एंड अगर आप इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं देखे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो लगभग 43% है। एंड अगर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वो लगभग 35% के आसपास है। तो रिटर्न रेशियो बहुत शानदार है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। बस ये वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, वो थोड़ा सा आपको वहां पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ये भी है दोस्तों कि जो अच्छी कंपनियां हैं जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही हैं या अच्छे रिजल्ट्स लगातार डिलीवर करते जा रही है हर क्वार्टर में, वो कंपनियां आपको सस्ते रेट पर मिलती भी नहीं है। देखिए इतना डीप करेक्शन होने के बाद भी अपने टॉप से 10% 15% के आसपास करेक्शन पे ही अवेलेबल है, ज्यादा कुछ करेक्ट हुई नहीं है कंपनी। तो इतना डीप करेक्शन होने के बाद भी ये हायर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी कंपनियां जो लगातार कंटिन्यूसली शानदार परफॉर्मेंस कर रही है या जिनका मोनोपोली बिजनेस है, वो कंपनियां आपको कभी भी सस्ते भाव में नहीं मिलेंगी। तो आपको हायर वैल्यूएशन पे ही लेना पड़ेगा, चाहे आप अभी खरीदें चाहे आप बाद में खरीदें। खैर खरीदना
खरीदने और बेचने का निर्णय आपका अपना है। तो दोस्तों इसमें मेरा कोई सजेशन नहीं, मैं जस्ट आप लोगों के साथ अपने विचार, अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकता हूं आप लोगों के साथ, खरीदना बेचना आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। दोस्तों कंपनी को अगर आप देखें तो कंपनी बेसिकली पूरी तरीके से डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई डेट नहीं है। कंपनी बेसिकली एक तरीके से प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में ज्यादा कुछ इनका इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक बार का होता है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसके बाद लगातार आपको केवल रिटर्न ही मिलता रहता है, आपकी अर्निंग ही बढ़ती रहती है। एंड अगर दोस्तों इनका क्वार्टरली रिजल्ट अभी आप देखते हैं तो जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें मैं अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, हाँ तो दोस्तों अभी आपको जो इनका रिजल्ट आया है दिसंबर 2025 का, ये तो दोस्तों शायद मैंने शुरू में आपको 140% का सेल्स ग्रोथ बोल दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया हुआ है वो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से 121% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, तो ये भी शानदार रिजल्ट है। और अगर आप इनका पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो वो भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि लगभग जुलाई 2024 से अगर आप कंटिन्यूसली देखें तो 60%, 70%, 60%, 61, 59, 31, 121, तो मतलब कंटिन्यूसली आप देखें तो 50-60% से एबव ही इनका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा पिछले 5-6 कंजिक्यूटिव 5-6 क्वार्टर से। एंड और दोस्तों अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखते हैं तो वो तो और भी शानदार है। वो लगभग आपको हर क्वार्टर में पिछले 7-8 क्वार्टर से मैं डाटा देख रहा हूँ, लगभग हर क्वार्टर में मोर देन 60-70% से इनका रहा है। और अभी का जो रिसेंटली क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया इसमें जो इनका ओपीएम प्रॉफिट मार्जिन है परसेंटेज देखें तो 74% है इनका, तो वो भी काफी शानदार है इनके बिजनेस के लिए। और अगर आप दोस्तों इनका पीबीटी देखते हैं तो पीबीटी में भी जबरदस्त ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में जो 202 करोड़ का इनका पीबीटी था वो भी बढ़कर के 503 करोड़ का हो चुका है, तो वहां पर लगभग आपको 150% की शानदार ग्रोथ दिखाई देगी। एंड इसके अलावा अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में जो इनका 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो बढ़कर के लगभग 401 करोड़ हो चुका है। मतलब अगर आप देखें तो वहां भी 151% की शानदार ग्रोथ इन्होंने शो की है। तो दोस्तों अगर आप इनका बिजनेस देखें तो बिजनेस इस तरीके का है कि एक बार का इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद लगातार इनको कंटिन्यूसली रेवेन्यू जितना भी कंट्रीब्यूट होगा वो इनके प्रॉफिट में ही इंक्लूड होता जाता है। और इन्होंने 4 क्वार्टर पहले आई थिंक इन्होंने टीसीएस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे या फिर उतना हैवी लोड जैसे ट्रेड्स का आता था तो इनका जो प्लेटफॉर्म है वो क्रैश हो जाता था, सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट देके अपने पूरे प्लेटफॉर्म को री इन्वेंट किया, पूरी तरीके से रीडिजाइन किया है, जिसकी वजह से आप देखें कि आज की डेट में कितना भी हैवी लोड इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आया ये बियर कर लेते हैं और सारे ट्रेड्स इजीली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जब से इन्होंने उसको री इन्वेंट किया है अपने पूरे स्ट्रक्चर को, तब से आप इनका परफॉर्मेंस देखें हर क्वार्टर में 60-70% से लगातार ये ग्रोथ किए जा रहे हैं और इस बार तो और भी जबरदस्त 120% इन्होंने ग्रो किया है। और दोस्तों अगर आप इनका पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी इनका लगभग 45% से ग्रो हो रहा है पिछले 3 सालों से। और अगर आप इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो लगभग 52% से कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है पिछले 3 सालों से। और अगर आप स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखते हैं तो भी 97% लगभग हर साल इनका स्टॉक प्राइस भी डबल हो रहा है। एंड अगर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वो भी शानदार है, इस साल का तो 34% और पिछले 3 सालों का अगर आप डाटा देखते हैं तो भी लगभग 18-19% है। और दोस्तों अगर आप इनके बैलेंस शीट के ऊपर देखें तो इनके पास लगभग 2000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है और बोरोइंग के नाम पे जीरो है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है इनके ऊपर, तो शानदार बैलेंस शीट है, काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है इनकी। कैश फ्लो भी काफी स्ट्रांग है, 950 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इनका। और इनके पास नेट कैश फ्लो अगर आप देखें तो लगभग 150 करोड़ का नेट कैश फ्लो पड़ा हुआ है, तो कैश फ्लो भी काफी स्ट्रांग है इनके। और दोस्तों जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है आज के समय में, आप देखें कि हर घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जरूरत है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं अपने घर में तो उनकी मोटर जब खोल के देखेंगे या उनके इंटरनल पार्ट जब भी आप खोल के देखेंगे तो आपको उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम की वाइंडिंग देखने को मिलेगी। एंड बहुत सारे ऐसे मेटल जैसे कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, तो इस टाइप के मेटल्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। एंड जो ये जितने भी मेटल्स यूज हो रहे हैं अपने देश में, जो अगर आप इनको देखें तो चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, 2 व्हीलर यूज करें, 4 व्हीलर यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूज करें, टीवी, फ्रिज कुछ भी यूज करें, तो इनमें ये सारे जो कमोडिटी प्रोडक्ट है इनका यूज किया जाता है। और इन सबकी ट्रेडिंग जो है अगर आप देखें तो इनकी फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग आपको एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म से ही करनी है। तो आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि इनका यूजेज अपने हाउस होल्ड्स में, अपने घरों के जो इक्विपमेंट्स है उनमें यूज इनका घटने नहीं वाला है, बढ़ने ही वाला है, क्योंकि
क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे सब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, अब ज्वाइंट फैमिली का कल्चर तो रहा नहीं। और न्यूक्लियर फैमिली में जहां पहले एक ज्वाइंट फैमिली में एक डिवाइस आप यूज करते थे, आप एक ही उसी एक फैमिली को जब न्यूक्लियर 4 पार्टों में 4 अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड कर देते हैं तो वही इक्विपमेंट आपको 4 अलग अलग फैमिली में 4 खरीदने पड़ते हैं। तो इनका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे इनका कंजम्पशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एमसीएक्स से प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग भी होती रहेगी, और ट्रेडिंग होती रहेगी तो एमसीएक्स को रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता रहेगा। तो एमसीएक्स जैसे बिजनेस काफी स्ट्रांग है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफी सिक्योर भी रहेंगे। अगर आपको सही वैल्यूएशन पर कंपनी मिलती है तो आप इसमें निवेश करने को देख सकते हैं। बाकी इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा और डीप समझने के लिए चलिए हम इनकी पीपीटी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडियन कमोडिटी मार्केट को देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि जो फ्यूचर का मार्केट है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो फ्यूचर का मार्केट है वो लगभग 54 ट्रिलियन इंडियन रुपीज का है, एंड जो ऑप्शंस का मार्केट है वो लगभग 421 ट्रिलियन रुपीज का है। और अगर आप इसमें एमसीएक्स का जो शेयर देखें तो लगभग 99% जो ये पूरा बिजनेस है फ्यूचर मार्केट का वो एमसीएक्स के अंडर में आता है, मतलब एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। उसमें भी अगर आप सेगमेंट वाइज इनका मार्केट शेयर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जो प्रीसियस मेटल एंड स्टोन्स वाला जो सेगमेंट है उसमें एमसीएक्स का टोटल मार्केट से अगर आप देखें तो 100% है, मीन्स पूरी तरीके से मोनोपोली है एमसीएक्स की प्रीसियस मेटल्स एंड स्टोन्स वाले सेगमेंट में। एंड जो दूसरा कमोडिटी सेगमेंट है एनर्जी का है, एनर्जी में अगर आप देखते हैं तो इनका 99.42% मार्केट शेयर है। एंड जो तीसरा कमोडिटी सेगमेंट है बेस मेटल का, उसमें अब अगर आप देखें तो एमसीएक्स की 100% मार्केट शेयर है एमसीएक्स का। एंड अगर आप जो इनका जो एग्री कमोडिटीज वाला सेगमेंट देखते हैं तो इसमें एमसीएक्स का मार्केट शेयर 1.3% है। और अगर आप इंडेक्स का फ्यूचर देखते हैं जो कमोडिटी सेगमेंट में है तो उसमें एमसीएक्स का 100% मार्केट शेयर है, मीन्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो सारे सेगमेंट में अगर आप मिलाते हैं तो एमसीएक्स का जो मार्केट शेयर है लगभग 99% मार्केट शेयर है। मीन्स आपको चाहे आप गोल्ड की कमोडिटी करें, सिल्वर की कमोडिटी ट्रेडिंग करें, या फिर कॉपर की, निकल की, एल्यूमिनियम की, किसी भी मेटल की करें, या फिर किसी भी जो एनर्जी सेगमेंट है उसकी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करें तो आपको आना पड़ेगा एमसीएक्स के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। एमसीएक्स के जरिए ही आपको आप इन प्रोडक्ट की जो कमोडिटी ट्रेडिंग है वो कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप एमसीएक्स का जो कमोडिटी फ्यूचर का टर्नओवर है तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग 48.72% इनका जो टर्नओवर है वो गोल्ड से आता है। एंड जो सिल्वर है, सिल्वर से लगभग 27.39% इनका टर्नओवर आता है। एंड जो नेचुरल गैस वाला सेगमेंट है उससे लगभग 12.83% इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड इसके अलावा अगर आप क्रूड ऑयल देखो तो क्रूड ऑयल से लगभग 4.93% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, कॉपर से 3.93% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, एल्यूमिनियम से 0.7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, जिंक 1.31% कंट्रीब्यूट करता है, जो लेड होता है वो 0.12% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो इंडेक्स है 0.01% कंट्रीब्यूट करता है। एंड अगर आप अदर्स देख लें तो वो लगभग 0.05% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। और दोस्तों अगर आप इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखेंगे तो कई तरीके के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इनके पास। सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जो बैंक से स्पॉन्सर्ड ब्रोकिंग एंटिटीज हैं उनको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए, जो कि इनके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर है। इसके अलावा बैंक को सेबी ने अलाउ कर दिया है जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स हैं उनको वो एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी इनके ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा सेबी ने जो ब्रोकर्स होते हैं उनका इंटीग्रेशन किया है ताकि वो जो क्लाइंट्स हैं क्लाइंट को बिजनेस करने में वो उनको ईजीनेस दे सकें, उनको हेल्प कर सकें, तो जिससे इनके एमसीएक्स के बिजनेस को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और आप अगर पार्टिसिपेशन लेवल पे इनके की ग्रोथ ड्राइवर देखें तो आपको उसमें दिखेगा कि जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो म्यूचुअल फंड रन करते हैं या अलग अलग टाइप के जो आपके इन्वेस्टमेंट फंड रन करते हैं, उसको सेबी ने अलाउ कर दिया है उनको कि वो जो गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। एंड और भी कई तरीके के जो हाइब्रिड मल्टी एसेट स्कीम्स हैं उनके जरिए वो इन कमोडिटीज़ में निवेश कर सकते हैं, तो वो भी एमसीएक्स के बिजनेस को हेल्प करेगा आगे ग्रो होने में। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जो कि पीएमएस स्कीम रन करते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, तो ये भी एमसीएक्स के बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा।
इसके अलावा जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं एफपीआई, उनको भी वो भी अलाउड है एक्सचेंज ट्रेडेड कैश सेटलमेंट, जो ये बिजनेस है इसको करने के लिए, तो ये भी इनके बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा सेबी ने कई और तरीके के एक्सचेंजेस को अलाउ कर दिया है कि अपनी जो डीएमए फैसिलिटी है उसको एफपीआई को उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके जरिए वो निवेश कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इंडाइसेस लेवल पर देखें तो अभी अभी इन्होंने कमोडिटी इंडेक्स ऑप्शंस भी लॉन्च कर दिया है। एंड इसके अलावा एक कई तरीके के अदर इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि कुछ समय पहले इन्होंने अपना जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस था इसमें डिलीवरेबल मेटल कॉन्ट्रैक्ट को शामिल कर लिया है। मीन्स क्या है कि आप चाहें तो इनके कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जिस मेटल की आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस मेटल का आपने ट्रेडिंग की है, उस मेटल को आप फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी ले सकते हैं। और जब से इनका ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्च किया, जो डिलीवरेबल किया हुआ है, इसको अगर आप देखें तो लगभग 5 लाख टन मेटल इन्होंने फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी अब तक ये कर चुके हैं, इनके प्लेटफॉर्म से डिलीवरी हो चुकी है। और इसके लिए अगर आप देखें तो इनके टोटल लगभग 4-5 वेयर हाउस इन्होंने डेजिग्नेटेड किए हुए हैं, जो कि थाने में है, रायपुर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और पलवल में है। और अगर आप दोस्तों अगर आप ऑल वेरिएंट की डिलीवरी डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है, अगर Q2 FY26 में तक अगर आप डाटा देखें तो Q2 FY26 में एल्यूमिनियम की लगभग 8,762 मीट्रिक टन की डिलीवरी इन्होंने की है। एंड इसके अलावा Q2 में इन्होंने जो कॉपर में मेटल है, कॉपर का लगभग 3,203 मीट्रिक टन डिलीवरी किया है इन्होंने। एंड लेड में अगर आप देखें तो लगभग 1,071 मीट्रिक टन इन्होंने डिलीवरी किया है। एंड अगर आप निकल में देखें तो 3 मीट्रिक टन डिलीवर किया है। जिंक को देखें तो लगभग इनके प्लेटफॉर्म से 5,769 मीट्रिक टन डिलीवर हुआ है। एंड अगर आप इसको टोटल फॉर्म में देखते हैं सारे मेटल मिला के, तो आपको दिखेगा कि लगभग 18,808 मीट्रिक टन मेटल डिलीवर हुआ है। और दोस्तों अगर आप MCX की जर्नी देखें तो कंपनी 2002 में इनकारपोरेटेड हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। एंड शुरू में ये केवल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करते थे, लाइसेंस देते थे, अलग अलग मेटल की जो ट्रेडिंग होती है उनके लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का काम करते थे। 2005 तक लगभग इन्होंने यही काम किया। 2006 में जाकर के इन्होंने प्रोडक्ट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट शुरू किया और CME ग्रुप के साथ इन्होंने एक टाई अप किया। एंड इसके बाद इन्होंने 2012 से 2015 के बीच में अपने मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजेस किए। जो इनका टॉप मैनेजमेंट है या जो इनका बोर्ड है उसमें कई तरीके के चेंजेस हुए, जो इनके बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और इसके बाद 2015 के अप्रॉक्सीमेटली इनका जो ये इंडिया के फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज बन गए, इनकी लिस्टिंग हो गई। 2017 से 2019 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने गोल्ड के फ्यूचर की ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस लॉन्च किए और इसी दौरान इन्होंने जो इनके फ्यूचर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस था उसमें कंपलसरी डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी लॉन्च किया, उसको कन्वर्ट किया कंपलसरी डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में। एंड इसके अलावा इन्होंने एक नई सीरीज लॉन्च की आई कॉमडेक्स कमोडिटी इंडाइसेस की। इसके बाद 2020 से लेकर के 2024 इनके लिए इनके बिजनेस के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट ईयर रहा है, क्योंकि इस दौरान इन्होंने क्या किया कि इन्होंने TCS को कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए, और TCS ने कुछ इनसे चार्ज लिया और उसके बदले में इनके प्लेटफॉर्म को इतना अपडेटेड कर दिया, इतना मॉडिफाइड कर दिया कि आज के डेट में अगर आप देखें तो पहले की तुलना में ये लगभग इनकी जो कैपेसिटी है कई गुना बढ़ गई इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग की। नहीं तो पहले क्या होता था 2024 के पहले तक कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, कई बार हैंग हो जाता था, कई बार वो ट्रेडिंग एग्जीक्यूट नहीं होती थी, जिससे जो ट्रेडर्स हैं उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2024 में इन्होंने TCS के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर दिया, जिसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई और आज के डेट में बड़े बड़े ट्रेड्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ईजिली एग्जीक्यूट होते हैं। इन्होंने 16 अक्टूबर 2023 को लगभग आप देखेंगे कि न्यू कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा मिनी बेस मेटल एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स जो कि डिलीवरेबल है उसका भी लॉन्चिंग इन्होंने किया। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो 2020 से 2024 के दौरान इन्होंने ट्रेडिंग आई कॉमडेक्स जो सेक्टोरल इंडेक्स फ्यूचर होता है उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट किया, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग लॉन्च हुई। एंड इसके अलावा गोल्ड और लेड की डिलीवरी के लिए इन्होंने डोमेस्टिक रिफाइनर के साथ खुद को इम्पैनल किया। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो MCX ने MIIS को ज्वाइन किया, जिससे कि जो कि IIBX एंड गिफ्ट सिटी के सेटअप में उनको काफ़ी हेल्प किया उसने। एंड फिर इसके अलावा इन्होंने IEX के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया। एंड जो एनर्जी का ट्रेड है, एनर्जी की जो डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग है वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्ट हो गया।
एंड इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज के सेटअप में काफ़ी हेल्प किया। और अगर आप 2025 में देखें तो 2025 में इन्होंने ये पहला ऐसा एक्सचेंज है जिसने इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया। एंड इसके अलावा इन्होंने 2025 में ही मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए अपने MCX बुलडेक्स के ऊपर। तो दोस्तों ये थी इनकी जर्नी थी 2002 से, इनके इंसेप्शन से इनकी जर्नी कैसे मॉडिफाई किया इन्होंने अपने आप को, कैसे इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, वो आपने जाना। एंड आगे हम देखते हैं कि इनका जो शेयर होल्डिंग डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। ये सितंबर 30 2025 तक का डाटा, इसके बाद इसमें हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेज हुए हों। तो दोस्तों अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी प्रमोटर देखने को नहीं मिलेगा। तो लेकिन इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेबी ने इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस तरीके से अलॉट किया हुआ है कि इसमें कोई भी एक प्रमोटर बन ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई भी प्रमोटर बन गया तो वो इतना सेंसिटिव है MCX का प्लेटफॉर्म कि इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। इसमें कई तरीके के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कई तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस इन्वेस्टर का पैसा वो सेफ रखने के लिए इन्होंने इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर किया है, इसकी शेयर होल्डिंग को इस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्ट्रक्चर्ड किया है कि इसमें कोई भी एक व्यक्ति इस पूरे MCX को अपने हिसाब से चला नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो लगभग 37.34% है। एंड इसके अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी अगर होल्डिंग देखते हैं तो लगभग 19% के अप्रॉक्सीमेटली उनकी होल्डिंग है। एंड अगर आप जो रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनका होल्डिंग देखें तो लगभग 16% उनकी शेयर होल्डिंग है। एंड अगर आप बैंक्स को देखते हैं तो लगभग 15% की शेयर होल्डिंग बैंक्स के पास है। एंड अगर आप इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देखते हैं तो लगभग 5.5% की शेयर होल्डिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास है। एंड अगर आप अदर बॉडीज को जो कारपोरेट्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, उनका शेयर होल्डिंग अगर आप इसमें देखते हैं तो लगभग 2.3% शेयर होल्डिंग कारपोरेट्स के पास है। एंड इसी तरीके से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप इसमें अगर मेजर शेयर होल्डर्स देखें तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है उनके पास 15% की शेयर होल्डिंग है। HSBC म्यूचुअल फंड के पास लगभग 4.34% की शेयर होल्डिंग है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के पास लगभग 4.25% की शेयर होल्डिंग है। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं कि जो अलग अलग फंड हाउसेस हैं इंडिया में, जो अलग अलग म्यूचुअल फंड चलाते हैं या जो अलग अलग PMS स्कीम चलाते हैं, उन सारे फंड हाउसेस के पास इनकी अलग अलग परसेंटेज में शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों ये था MCX का पूरा बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया है, MCX कैसे पैसे अर्न करती है एंड MCX में पैसा निवेश करना आपके लिए किस तरीके से यूजफुल हेल्पफुल हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर्स में। क्योंकि आप देखिए, आपको किसी भी कमोडिटी की ट्रेडिंग आप करें, आप आने वाले समय में आप ये देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, उनके प्राइसेस अप हो रहे हैं। अभी आप देखें कि जो कॉपर है उनके प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से अप हो रहे हैं। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि जितने भी निकिल है या एल्यूमिनियम है या अदर जो कमोडिटी के जो मेटल्स हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है, वो सारे के सारे इन फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं और करंटली दे भी रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि आप आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, 2 व्हीलर यूज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, 4 व्हीलर यूज करें, या फिर आप लैपटॉप यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करें, आप टेलीविजन यूज करें, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करें, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में जो ये मेटल्स होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, निकिल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनका बेसिकली काफ़ी हैवी यूज हो रहा है। और जैसे जैसे हम और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन मेटल्स का यूज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और एक सर्वे भी अभी आया था कि जितना कॉपर की माइनिंग हमने पिछले मतलब कितना शायद ऐसे था कि कुछ जितना कॉपर की माइनिंग हमने कुछ जैसे 100 साल या 150 साल में किया है, उतने उससे ज़्यादा कॉपर की माइनिंग अगले 10 से 15 साल में हो जाएगी। तो अब अगर इनकी कॉपर की माइनिंग होगी तो उनका यूज भी होगा, तो इनका प्राइसेस भी अप होगा। और इनका प्राइसेस अप होगा तो जो भी व्यक्ति है जो MCX के ऊपर इनकी ट्रेडिंग करते हैं, उन सारे ट्रेडर्स को या उन सारे इन्वेस्टर्स को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर इनसे उनको बेनिफिट मिलेगा तो सीधी सी बात है कि MCX के ऊपर भी जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूट होगा और उससे इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, तो इनका भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो MCX में निवेशक हैं हमारे और आपके जैसे आम निवेशक, उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है और मुझे तो काफ़ी पसंद है और मैं तो इसमें पर्सनली इन्वेस्टेड भी हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। फिर मिलते हैं किसी नए बिजनेस के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।